देखो क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, बोला इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू पी है देन आपको टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो जी इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर ना एक कॉन्सेप्ट आपको हमेशा फॉलो करना पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट याद कर लोगे तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे सब सॉल्व हो जाएंगे। कभी भी अगर क्वेश्चन में आपको ए प्लस बी या फिर ए माइनस बी की वैल्यू गिवन है, ठीक है, कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको ए प्लस बी या फिर ए माइनस बी की वैल्यू गिवन है और आपसे पूछा जाता है कि आप ए की वैल्यू फाइंड करिए और बी की वैल्यू फाइंड करिए, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सो आप हमेशा ट्राई करेंगे, जैसे मान लो ए प्लस बी है मेरे पास, ठीक है, अब ए प्लस बी है और मुझसे ए प्लस बी ए और बी की वैल्यू पूछी गई, सो आप हमेशा ट्राई करेंगे ए माइनस बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए, आपको ए माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और इसी तरह से अगर आपके पास ए माइनस बी है क्वेश्चन के अंदर और आपसे ए और बी की वैल्यू पूछी गई है, सो आप ट्राई करेंगे ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास ए प्लस बी और ए माइनस बी है या फिर ए माइनस बी और ए प्लस बी है, सो उन दोनों को ऐड करके मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी को ऐड करके आप ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी को माइनस करके आप बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इधर देखो, ठीक है, तो अगर ए प्लस बी है तो ट्राई करो ए माइनस बी निकल जाए और ए माइनस बी है तो ट्राई करो ए प्लस बी निकल जाए, क्योंकि अगर एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी आ गया तो उन दोनों को ऐड करो, ए की वैल्यू निकल जाएगी, उन दोनों को माइनस करो, बी की वैल्यू निकल जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? सभी क्वेश्चन में इस तरह इसी का कॉन्सेप्ट लगेगा। और किसी क्वेश्चन में अगर आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों गिवन है तब तो आप वोच करना ही नहीं है। अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों क्वेश्चन में गिवन ही है तो फिर ए और बी निकालना तो बहुत आसान हो गया। करना क्या है, एक बार ए प्लस बी ए माइनस बी को ऐड कर दो, ए निकल जाएगा, और एक बार ए प्लस बी और ए माइनस बी को माइनस कर दो, बी निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में कर लेते हैं फटाफट। हमें बोला है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू पी है, मतलब ए प्लस बी की वैल्यू हमें गिवन है पी और हमसे ए की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। सो अगर ए प्लस बी है तो मुझे ए माइनस बी फाइंड करना पड़ेगा। अब देखो आइडेंटिटी आप सबको याद होनी चाहिए यहाँ पे कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ से वन आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो आइडेंटिटी लगाओगे तो हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी है पी, तो पी डिवाइड में आ जाएगा, सो वन, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, वन अपॉन पी, ठीक है, ये वाली आ गई। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, टेन थीटा की ना, ठीक है। अब ये देख लो कि इन दोनों को माइनस करने पे टेन थीटा की वैल्यू आएगी या इन दोनों को ऐड करने पे आएगी। ऐड करने पे तो नहीं आएगा, ऐड करने पे सेक की वैल्यू आएगी। देखो जैसे आप इसको और इसको ऐड करोगे टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सेक की वैल्यू निकलेगी, लेकिन हमें सेक तो निकालना नहीं है, हमें टेन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी को माइनस कर देंगे। सो करो माइनस, तो जैसे आप माइनस करोगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, मतलब ए प्लस बी में से आप माइनस कर दो ए माइनस बी, तो इसकी वैल्यू क्या थी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू पी थी और सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी थी, वन अपॉन पी। देखो जैसे ही अंदर आप नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे सेक से सेक कट जाएगा और माइनस का टेन माइनस से होकर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू टेन थीटा इक्वल टू पी माइनस वन बाय पी, ठीक है। लेकिन हमें तो टेन चाहिए, तो करना क्या है, आपको टू को नीचे भेज देना है। सो टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी वन अपॉन टू पी माइनस वन बाय पी, ये आपके टेन थीटा की वैल्यू है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आसान होते हैं, कॉन्सेप्ट याद रहेगा, ये कॉन्सेप्ट मेन है, ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे।